नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक बार फिर हमारी खास पेशकश के साथ नायक, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी शख्सियतों की अमर गाथाएं जिन्हें सुनकर हमें और आपको रोजमर्रा की जिंदगी में नए सिरे से आगे बढ़ने का साहस मिले, हौसला मिले, हमें नई ऊर्जा का संचार हो। इस कार्यक्रम में हम उन नायकों की भी बात करते हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है हमारे देश को बनाने में, हमारे समाज को खड़ा करने में। लेकिन उन लोगों की कहानियां हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखने का भी है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम आप शायद इस देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा इन पंक्तियों के साथ बड़ा हुआ है। हमने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में इन पंक्तियों को बार बार सुना है। भारत की अमर नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये पंक्तियां लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और यही कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी आज है हमारी नायक। नायक जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान वो महिला थीं जिन्होंने पहली बार झांसी की रानी के लिए महिला ना लिखकर मर्दानी लिखा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खुद सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपना सारा जीवन एक मर्दानी की तरह कैसे जिया। उनकी कविता वीरों का कैसा हो बसंत सुनकर तो जाने कितने नौजवान भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों बीच में ही छोड़ना पड़ा अध्ययन इस कवयित्री को, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस जमाने में किस खिताब से नवाजा था सुभद्रा कुमारी चौहान को, और कैसे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस कोमल हृदयी कवयित्री को निकालना पड़ा था जेल में। साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से जुड़े कई और रोचक और प्रेरणादायक पहलुओं की भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम वीर रस की मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर अपनी खास पेशकश नायक के साथ। तो आज बात कर रहे हैं हम मशहूर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के करीब निहालपुर गांव में। उनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह जी, जो एक जमींदार थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 बहनें थीं, 2 भाई थे। एक ऐसे रूढ़िवादी, परंपरावादी परिवार में उनका जन्म हुआ था जहां लड़कियों का झूला झूलना भी जैसे खानदान की इज्जत उछालने की तरह से देखा जाता था। लड़कियों और बहुओं का छत पे जाना तो नामुमकिन था, बिल्कुल बैन था। और वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान एक दिन बड़ी होकर देश की सड़कों पर निकल पड़ी, आजादी की अलख जगाते हुए। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। बहुत ही कॉन्जर्वेटिव फैमिली थी, लेकिन उनके बड़े भाई रज्जू भैया थोड़े खुले विचारों के थे, और उन्होंने अपनी बहनों के लिए लड़ झगड़ कर घर में शिक्षा का माहौल बनाया हुआ था। बचपन में ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने कलम उठा ली थी, कविताएं वो लिखने लगी थी, और काव्य ग्रंथों से उनका विशेष लगाव और रुचि बचपन में ही सबको दिखने लगी थी। 1913 में सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में पहली बार सुभद्रा की नीम के पेड़ पर लिखी गई कविता प्रयाग से निकलने वाली एक पत्रिका मर्यादा में सुभद्रा कुंवरी के नाम से प्रकाशित हुई थी।
आगे बताऊंगा आपको कि कैसे ये कोमल हृदय, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव परिवार से आने वाली कवयित्री कूद पड़ी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और क्या खिताब दिया था उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने। बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर नायक। बात कर रहे हैं हम मशहूर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हाजिर हैं हम आपके सामने हमारी खास पेशकश नायक के साथ, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं वीर रस की अमर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो एक बहुत ही रूढ़िवादी कॉन्जर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वो तो भला हो उनके बड़े भाई रज्जू भैया का, जिन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया कि उनकी बहनों को पढ़ने लिखने की इजाजत मिले, अनुमति मिले। लेकिन पढ़ाई लिखाई और कविताएं लिखना एक अलग बात है। स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे कूद पड़ी, कैसे हुई उनकी ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। बताऊं आपको कि किस्सा क्या है, उससे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान की चंद और पंक्तियों का आनंद लीजिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। बचपन में ही पढ़ाई के दौरान उनकी मित्रता हो गई महादेवी वर्मा से, मशहूर साहित्यकार और लेखिका। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सुभद्रा कुमारी 7वीं क्लास में थी और वो 5वीं में, लेकिन इस 2 साल के फर्क को सुभद्रा जी के सरल स्नेह ने इस आसानी से मिटाया और एक ऐसी अमिट लक्ष्मण रेखा में इस परस्पर प्रेम को घेर कर सुरक्षित रखा कि वो मित्रता ताउम्र कायम रही। 1919 में सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हो गया। विवाह के बाद वे जबलपुर चली गईं, जहां उनका ससुराल था। 1920-21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह दोनों ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए थे। उन्होंने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और घर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी शायद देश की पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं होती थीं, जिनमें सुभद्रा कुमारी चौहान का बड़ा ओजपूर्ण भाषण होता था, जिसे सुनकर टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी नायडू कहकर किया था। बड़े ही सहज ढंग से गंभीरता और चंचलता का एक अद्भुत मिश्रण था सुभद्रा जी की शख्सियत में। वे जिस सहजता से देश की पहली महिला सत्याग्रही बनकर जेल जा सकती थी, उसी तरह से घर में बाल बच्चों के बीच गृहस्थी के छोटे मोटे कामों में रमी रह सकती थी। 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और सुभद्रा कुमारी जी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। उनकी इस सक्रिय भागीदारी की वजह से वो गिरफ्तार हुई, 2 बार जेल भी गईं। तो क्यों एक भरे पूरे परिवार का लालन पोषण करने वाली गृहिणी ने स्वीकार किया देश की आजादी के लिए जेल तक चले जाना? क्या कारण था उसका, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, और हम बात कर रहे हैं मशहूर वीर रस की कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं नायक, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं मशहूर वीर रस की कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि पूरी तरह से गृहस्थी में रमी हुई बच्चों का लालन पोषण कर रही सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक दिन ये तय कर लिया कि वो जेल भी जाएंगी, देश की आजादी के लिए ये बलिदान भी देंगी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी और इसी के फौरन बाद उसी रात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य और देश के कई अन्य जाने माने राजनेता रात को ही गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त की सुबह जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान के पति लक्ष्मण सिंह चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया
और 2 दिन बाद यानी 11 अगस्त को सुभद्रा जी की भी गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी का उल्लेख सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज में है, जो उनकी बेटी सुधा चौहान ने लिखी। उनकी बेटी लिखती हैं कि गिरफ्तारी के उस दिन के बारे में उनकी मां यानी सुभद्रा कुमारी ने कुछ दिन बाद अपनी डायरी में ये लिखा था, केवल एक प्याला चाय लेकर ही इस घर का गौरव घर से विदा हुआ। मैंने पूछा, मेरे लिए क्या कहे जाते हो? जो कुछ तुम ठीक समझो। तुम जेल जाना चाहो तो तुम भी जाना, बच्चों के लिए ईश्वर है। ये कहा लक्ष्मण सिंह जी ने। फिर हम सब लोगों ने मुस्कुराते हुए वकील साहब को विदा किया। सब बच्चे बहुत उदास थे। बड़ी बेटी सुधा के आंखों से तो आंसू रुकते ही नहीं थे। मुझे भी दुख था, पर साथ ही यह भावना भी प्रबल थी कि मेरे वकील साहब को गिरफ्तार करके उनका काम कोई बंद नहीं कर सकता। मैं दुगने उत्साह के साथ अब उनके कार्यक्रम को, उनकी मुहिम को आगे बढ़ाऊंगी। उसी दिन कई भाषण हुए, मुझे किसी ने बोलने नहीं दिया। भाषण जिन लोगों ने दिए उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं घर आ गई। बच्चे बहुत उदास और डरे हुए थे कि कहीं पिताजी के बाद अब मां को भी पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए। रात बड़ी भयंकर थी, जबरदस्त बारिश हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। वकील साहब घर में होते थे तो मैं बड़ी बेखबर सोती थी, पर आज उनकी गैर हाजिरी में रात को क्षण भर के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। और रात को मैंने ये तय कर लिया कि मैं जेल नहीं जाऊंगी। मेरा कर्तव्य अपने छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी कुछ है। उनको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उनका ध्यान रखूंगी। फिर इतनी भयंकर रातें बच्चे अकेले कैसे निकालेंगे? लेकिन अगले दिन सुबह तक इस वीरांगना का मन बदल चुका था। वीर रस की जो वो कविताएं लिखती थीं, उसी पर वो स्वयं चरितार्थ अब उतरने के लिए तैयार थीं। सुबह हुई और सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। आगे बताऊंगा आपको कि जब जेल पहुंची सुभद्रा कुमारी चौहान तो किस तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा। इस कोमल हृदय कवयित्री को जेल में किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम वीर रस की मशहूर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और वीर रस की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो जब जेल गई अपने पति के पीछे पीछे सुभद्रा कुमारी चौहान, तो बड़ी दिक्कतों का और मुश्किलों का, चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बंदनी की डायरी में जेल की परिस्थितियों पर एक रोचक प्रसंग लिखा है। जेल में हर कैदी को 3-4 छटाक लकड़ी का कोयला मिलता था और मिट्टी का तेल सिर्फ इतना मिलता था कि 1 घंटे रात को उससे रोशनी हो सके। अपने पढ़ने लिखने का काम वो रात को निस्तब्ध एकांत में ही कर पाती थी, और सिर्फ 1 घंटे का चूंकि तेल होता था उनके पास, इसलिए वो अपनी सारी ऊर्जा का संचय उस समय के लिए करके रखती थीं और उसी समय जितना लेखन कार्य हो पाता था करती थीं। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूं तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दुना प्रमुदित मन मेरा। आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, वो भी जैसे हर भारतीय के दिल पर आज तक दर्ज है। यहां कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हां यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहां गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आगे बताऊंगा आपको कि जब जेल में बंद थी ये कोमल हृदय वीर रस की कवयित्री, तो जब उन्हें अपने बच्चों की याद आती थी तो उस दर्द से, उस तड़पाहट से मुक्ति पाने का क्या नायाब तरीका उन्होंने ढूंढा था। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम वीर रस की मशहूर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी
सुभद्रा कुमारी चौहान की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जेल में जब सुभद्रा कुमारी चौहान थीं तो उनके लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद जेल की तकलीफें सहना नहीं होता था। उनको जो अपने बच्चों की याद आती थी, 4 बच्चे थे उनके, सुधा, अजय, विजय और अशोक। उनकी जब याद आती थी तो उसमें सबसे ज्यादा तड़पती थी सुभद्रा जी। सबसे ज्यादा याद उनको अपनी नन्ही बेटी सुधा की आती थी, और सुधा की ही याद में उन्होंने ये पंक्तियां भी लिखी थी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी ये माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं, तुतलाती हूं, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बच्चों की याद की तड़पन से छुटकारा पाने का सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक नायाब तरीका ढूंढा हुआ था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगी, कुछ न कुछ काम जरूर करती रहेंगी। रोशनी का अभाव था। उन्होंने अपनी बेटी सुधा को चिट्ठी में लिखा कि अगर तुम्हें कपड़े चाहिए हो तो मैं यहाँ जेल से सीकर भेज दूंगी। जेल अधिकारी से जब उन्होंने सिलाई मशीन मांगी तो उन्हें नहीं दी गई। फिर उन्होंने अपने हाथ से ही कपड़े सीने शुरू कर दिए, और अपनी बेटी के साथ साथ वहां जेल में भी जितनी दूसरी लड़कियां थीं, सबके कपड़े सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वयं अपने हाथ से सिए। इसी तरह की एक और घटना है जिसका जिक्र सुभद्रा कुमारी चौहान ने 30 जनवरी 1943 को अपनी जेल डायरी में किया है। लिखती हैं वो कि एक बार मेट्रन ने बहुत सी महिलाओं को सजा देने के लिए बाहर ही छोड़कर बैरक अंदर से बंद कर दी। इन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। ठंड का समय था, उनके पास ओढ़ने बिछौने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो सारा सामान तो अंदर ही रह गया था। इसलिए जब रात में जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने महिला आश्रम से इन महिलाओं के लिए जूट की लंबी पट्टियां मांगी, बिस्तर मांगे, तो उनको मना कर दिया गया। आखिर में सुभद्रा जी ने अपने ही बिस्तर, अपनी दरी, कंबल और रजाई उन महिलाओं को दे दी, जिससे कम से कम उनके बच्चे ठंड में नहीं ठुठ रहे। ये अलग बात है कि उस रात स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान जमीन पर बिना कुछ ओढ़े या बिछाए ही सोईं। आगे बताऊंगा आपको कि वीर रस की इस प्रसिद्ध कवयित्री ने एक बार किस किस्म के तेवर और बहादुरी दिखाई महात्मा गांधी की मौत के बाद, और भिड़ गई वो स्वयं वहां मौजूद अधिकारियों से। क्या किस्सा था ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम वीर रस की कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर नायक। बात कर रहे हैं हम मशहूर वीर रस की कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो किस तरह से एक बार वीर रस की इस प्रसिद्ध कवयित्री ने अपने बागी तेवर, तीखे तेवर दिखाए अधिकारियों को, प्रशासन को, महात्मा गांधी की मृत्यु के फौरन बाद। लेकिन इस घटना के बारे में बताऊं उससे पहले आपको यह बताता चलूं कि लक्ष्मण सिंह जी और सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे कलम के पुरोधा कहे जाने वाले, माने जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए थे, और तभी से उनका स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से सीधा जुड़ाव हुआ था। प्रताप अखबार के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और उन्होंने चौहान परिवार के बारे में, सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह जी के बारे में काफी सुना था। तो जब जबलपुर से क्रमवीर नाम के एक समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य उन्होंने शुरू किया, तो उन्हें एक योग्य और सच्चे निडर संपादक की तलाश थी। लक्ष्मण सिंह जी की योग्यता का गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पता था। उन्होंने सुभद्रा कुमारी को एक पत्र लिखकर कहा कि समय आ गया है, लक्ष्मण सिंह को अब पूर्ण रूप से देश सेवा में समर्पित होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी जी मान गई। लक्ष्मण सिंह तो सदैव ही तत्पर रहते थे। तो फिर लक्ष्मण सिंह जी की नियुक्ति हो गई, कर्मवीर के साहित्य संपादक वो बन गए। सुभद्रा कुमारी चौहान भी इस पत्र में लगातार लिखती थीं और जन जन की प्रिय कवयित्री वो तब तक बन चुकी थी।
ओज से भरी उनकी कविताएं थीं राख की लाज और जलियांवाला बाग में बसंत। राष्ट्र की युवा शक्ति की अब वो नायक बन चुकी थी। अब बात करें उस किस्से की जब वीर रस भरे अपने तीखे तेवर सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाए प्रशासन को, अधिकारियों को, महात्मा गांधी की मृत्यु के फौरन बाद। महात्मा गांधी जी की जब अस्थियां लाई जा रही थी तो बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान भी कई साधारण लोगों के साथ महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में शामिल होने आई थी। वहां अति विशिष्ट वीआईपी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य जनता की एंट्री प्रशासन ने बंद कर दी थी। सुभद्रा कुमारी जी को जब अकेले ही अंदर आने की अनुमति दी गई तो बड़ा गुस्सा हुई। वो नाराजगी में उन्होंने कहा, मैं तो आऊंगी लेकिन मेरे साथ ये लोग भी आएंगे। जब देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी थी तब इन्हीं लोगों ने बापू के आदेश पर लाठियां खाई थीं और आप सब ने तब अंग्रेज आकाओं के आदेश पर इन पर लाठियां भांजी थी। और आज आप बापू की भस्म के रक्षक बन के खड़े हैं और ये सब लोग अंदर नहीं जा सकते। हार कर अधिकारियों को, कमिश्नर को उनकी बात माननी पड़ी और सुभद्रा कुमारी जी के साथ जितने लोग आए थे सबको अंदर जाने की अनुमति मिली। तो ये थे तेवर सुभद्रा कुमारी चौहान के। न सिर्फ वो वीर रस की कविताएं लिखती थीं, समय आने पर उनके तेवर भी किसी वीरांगना से कम नहीं होते थे। जैसे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का उपयोग किया था, वो खुद भी बड़ी जबरदस्त मर्दानी थी। तो आज नायक में हम दे रहे थे श्रद्धांजलि, याद कर रहे थे अमर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान को। आपसे सोमवार रात 8 बजे फिर मुलाकात होती है एक नए नायक के साथ। तब तक के लिए मुझे, संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट एवरीवन।